नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 32 कमर की यानी कि फिटिंग पैंट काटना बताऊंगा, जो बिल्कुल जीरो मोरी में। दोस्तों, वो उसकी मोरी 12 है। मैं 12 मोरी की पैंट काटना आपको बताऊंगा। और आजकल जो पहनते हैं एडी के ऊपर पहनते हैं, वो आपको मैं पैंट काटना बताऊंगा दोस्तों। और ये फिटिंग पैंट है दोस्तों, जो ये आजकल चलन में चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी नाप बता देता हूं। उसकी लंबाई तो है दोस्तों 34, 32 कमर है और 38.5 हिप है और 23 इंची उसकी जांग या थाई है और 17 इंची घुटना है और 12 इंची मोरी है। दोस्तों, मैं इस नाप से आपको ऊपर पहनने वाली हमें कपड़े की लगभग 1 मीटर कपड़े में आसानी से पैंट बन जाती है दोस्तों, 34 लंबाई की। तो दोस्तों, इस पैंट को हमेशा उल्टे कपड़े पर ही मार्किंग करें। और मैंने इस कपड़े को उल्टा बिछा लिया है और आपको मैंने नाप भी बता दी है। तो सबसे पहले तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी मैं बता दूं। एक तो दोस्तों चौक की जरूरत होगी, 1 इंची टेप की जरूरत होगी और एक गुणिया की जरूरत होगी। और दोस्तों, ये कम सैंप वाली फंटी होती है, उसकी जरूरत होगी। और दोस्तों, एक ये फ्रेंच कवर की जरूरत होगी और एक कैंची की जरूरत होगी दोस्तों। इसके बिना हम पैंट काटना मुमकिन नहीं, असंभव है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको पैंट काटना स्टार्ट करता हूं। तो इसको तो हम साइड में रख देते हैं और ये गुणिया ले लेते हैं। एक गुणिया से यहाँ पर हमें एक मार्का करना होगा इस तरह से, और साइड में भी हमें एक निशान लगा लेना होगा इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम इसमें 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 1 इंची ऊपर निकाल देना है, क्योंकि आधा इंची सिलाई का चला जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 इंची ऊपर निकाल के। और हमारी इसकी लेंथ पैंट की है वो 34 है, तो हम यहाँ पर 34 पर निशान लगा देंगे। और नीचे हम सिलाई करेंगे, तो सिलाई के लिए दोस्तों आप 2 या 2.5 इंच ले सकते हो दोस्तों। मैं इसमें 34 और इसमें 37 ले रहा हूँ दोस्तों। और इसकी आगे भी इसी प्रकार से हमें 34 और 37 इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और इस निशानों को हमें इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम लटक रखेंगे। लटक दोस्तों हम इसके हिप के अनुसार रखेंगे। हिप का हम 1/3 करेंगे। तो दोस्तों, इसकी हिप 38.5 है, तो 38 ही मान लेते हैं। 38 का 3 में भाग देंगे, तो 1 और 8, 3 2 6 और नीचे बच गए 2, उतार दी बिंदु, यानी कि 3 3 3 6 18 3 8 21, यानी कि 12.7 के लगभग आई है। 12.7 के लगभग आई है। तो 12.7 में हमें 3 इंची कम करना होगा। 3 इंची इसलिए करेंगे कि हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 12.7 के अंदर से 3 इंची कम करेंगे। तो दोस्तों, ये लगभग आ रही है 9.5 के लगभग आ रही है दोस्तों, 9.5 के लगभग आ रही है। तो हमें यहाँ पर लगभग 9.5 लगा देना है दोस्तों। 9.5 नहीं लगाएं तो आप लगभग 9.25 भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पैंट नीचे पहनेगा। तो मैं इसको 9.25 लगा रहा हूँ इस तरह से। और इसको सीधा कर देना है इस तरह से सीधा कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों इसकी हिप 38.5 है, तो 38.5 के हिसाब से काटना चाहते हो तो आप 38.5 के हिसाब से, और थाई के हिसाब से काटना चाहते हो तो थाई के हिसाब से भी काट सकते हो। मैं दोस्तों थाई के हिसाब से आपको पैंट काटना बताऊंगा। इसकी थाई 23 है, तो 23 का हमें इस तरह से आधा कर लेना है, इस तरह से यहाँ पर 23 का आधा करके और निशान लगा लेना है 11.5 पर इस तरह से, और 1.5 इंची पीछे लगा लेना है। और दोस्तों, इसका बीच का सेंटर ले लेना है इस तरह से मोड़ के इंची टेप को।
और हमें नाप के देख लेना होगा ये लगभग कितना आ रहा है। तो लगभग ये किनार सहित आ रहा है। किनार सहित दोस्तों ये लगभग 6.5 के लगभग आ रहा है। तो नीचे भी हमें 6.5 के लगभग इस तरह से किनार सहित निशान लगा लेना है, इस तरह से। और अब हम इसका घुटना रखेंगे। घुटना के लिए दोस्तों इसकी हमारी ये लटक रखी है, ये आसन रखी है, वहां से लेके और नीचे तक जो ये हमारी 34 लंबाई है निशान लगाया है, वहां तक इसको इस तरह से इंची टेप को हाफ कर लेना है, इस तरह से आधा कर लेना है। और आधा करने के बाद में दोस्तों हमें ये फिटिंग पैंट है और ऊपर पहनने वाला है, तो इसको लगभग हम 3 इंच ऊपर करेंगे इस तरह से। और इसको नाप के देखेंगे तो दोस्तों लगभग ये 8.5 आ रहा है। तो 8.5 पर इस तरह से हम निशान लगा के और ये घुटने का मार्का को सीधा कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें बीच का सेंटर लगाना होगा। बीच का सेंटर के लिए जो हमने ये बीच में निशान लगाया है और नीचे मोरी में लगाया है, उसको बीच में इस तरह से घुटना का मार्कर लगा लेना है और इसको कर देना है सीधा, इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से ऊपर तक कर देना है, इस तरह से। और इसके बाद में हम इसको नापेंगे, यहां से हम नापेंगे इसको। ये लगभग 4 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर आधा इंची कम या 1.25 इंची कम करके यहाँ से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आधा इंची कम लगा रहा हूँ, 3.5 पर लगा रहा हूँ। और इसकी कमर 32 है, तो हमें 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 और लगभग 1.25 इंची की सिलाई जाती है, तो लगभग 1.25 इंची हम इसमें सिलाई का लगा लेते हैं मार्का। और इन मार्क को कर देते हैं सीधा हम इस तरह से। और यहाँ पर हम फ्रेंच कमर से इसकी दे देते हैं गोलाई इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमने ये निशान लगाया है, वहां से इसको इस तरह से सेफ फंटी से मिला लेना है अच्छे से, इस तरह से। और दोस्तों हम इसको डाउन करेंगे, लगभग 1.25 इंची डाउन करेंगे। 1 इंची भी कर सकते हैं दोस्तों, मैं 1 इंची कर रहा हूं इसको। और यहाँ से इसको कर देना है इस तरह से, सेफ फंटी से इस तरह से राउंड में दे देना है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखें, हमें यहाँ पर राउंड में ही दें। और इसके बाद में दोस्तों इसका घुटना 16 है, तो 16 का हमें 1/4 करना होगा, यानी कि 17 है, सॉरी दोस्तों 17 है, तो 17 का हमें आधा करेंगे तो ये 8.5 आ गया। और 8.5 का भी हमें हाफ करके और यहाँ पर लगा देना है दोस्तों। ये 4.25 आया है, तो 4.25 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, और 4.25 हम यहाँ रखेंगे इस तरह से। ये और ये लगभग 8.5 आ गया है। और इसकी मोरी दोस्तों 12 है, तो 12 का भी हमें आधा करेंगे, तो 12 का आधा करेंगे तो 6, और 6 का भी आधा करेंगे तो 3। तो दोस्तों 3 हमें यहाँ लगाना है, 3 इंची यहाँ लगाना है और 3 इंची यहाँ लगाना है दोस्तों। यदि आप मोरी ज्यादा रखते हो तो आप इसमें इसी हिसाब से ज्यादा भी रख सकते हो। घुटना भी यदि आप ज्यादा रखना चाहते हो तो दोस्तों घुटना भी ज्यादा लगा सकते हो। और दोस्तों ये मैं नाप बता रहा हूँ, ये कटिंग बता रहा हूँ, आप किसी भी साइज के पैंट में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस हिसाब से आप पैंट की कटिंग करेंगे, मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगी दोस्तों। और इसको मैं यहाँ से मिला लेता हूँ इस तरह से। देखो दोस्तों ये बिल्कुल सैफंटी, हमारी सैफंटी नीचे से घुटने में और यहाँ तक बिल्कुल भरनी चाहिए दोस्तों अच्छी तरह से। यहाँ पर बाँ की तिरछी टेढ़ी ना हो दोस्तों। और इस तरह से ये बीच का देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये और ये तीनों मार्क हमें यहाँ पर इस तरह से बैठा लेना है दोस्तों। ये सही तरीके से बैठ जाएगी तो हमारी पैंट भी अच्छी से कटिंग होगी और पहनेगा तो भी बढ़िया लगेगी दोस्तों। इस तरह से हमें ये मार्का कर लेना है। और इसको हल्का सा इस तरह से हमें लगभग 2 सूत क्रॉस कर लेना है दोस्तों। यदि आप क्रॉस ज्यादा या कम बत्ती हो जाता है तो आपका नीचे से सैफंटी आती है ना, इससे आप ये इस तरह से लगा लेना, इस तरह से दोनों साइडों में लगा लेना दोस्तों। ये परफेक्ट आती है दोस्तों, बिल्कुल सही बैठेगी दोस्तों, तुरपाई करने में अच्छी से आएगी। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और ऊपर भी हमें यहाँ पर इस तरह से ये इस तरह से हमें
लगा के देख लेना है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल सही तरीके से आ गई है इस तरह से, और इसको इस तरह से सेब लगा देनी है। और दोस्तों इसकी कमर में लिख देता हूँ, इसकी कमर 32 है तो मैं 32 यहाँ पर लिख देता हूँ। और अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको बैक काटना बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों आपको सफारी कटिंग की वीडियो डालूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको ये सिलाई की वीडियो आपके पास पहुंचेगी। यदि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास सिलाई की वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों हमें नोच लगा लेना है ताकि हमें पता रहे कि हमारा यहाँ पर मुड़ेगी दोस्तों। और इसमें हम क्रॉस जेब लगाएंगे। तो क्रॉस जेब के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंची का निशान लगाएंगे और 7.5 लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। और ये हमारी क्रॉस जेब बनेगी इस तरह से। और इसमें मोबाइल जेब भी लगाएंगे। दोस्तों हम मोबाइल जेब हमेशा 3 इंची के नीचे से लगाते हैं इस तरह से हम इसमें मोबाइल जेब लगाएंगे। इस तरह से मोबाइल जेब लगाएंगे इसके अंदर से। और दोस्तों हमें यहाँ पर भी एक कुटका लगा लेना है 2 इंची ऊपर से इस तरह से। यहाँ पर हमारी फ्लाई और चेन लगेगी दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों अब मैं आपको बैक काटना बता देता हूँ कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। बैक काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इस कपड़े को पलटना होगा। इस तरह से हमें इस कपड़े को पलटना होगा, इस तरह से पलटना होगा। और पलटने के बाद में दोस्तों हमें इस कपड़े को रखना होगा। रखेंगे कैसे, देखो इस तरह से हमें यहाँ पर बिछा लेना है इसको इस तरह से। और हमें नाप के भी देख लेना है हमने सही बिछाया कि नहीं। दोस्तों यदि हम सही नहीं बिछाएंगे तो तार आगे पीछे होंगे तो हमारी पैंट घूमने का भी चांस रहता है। दोस्तों ये लगभग 13.25 आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें 13.25 कर लेना है इस तरह से। यहाँ आएगा दोस्तों ये इस तरह से। थोड़ा सा वो निकाल लेते हैं इसको इस तरह से। ये 13 आ रहा है और इसको थोड़ा सा यहां से करते हैं। ये 13 आ गया, ये सही है। और हमें यहाँ पर लगभग 1 इंची का मार्कर लगाना होगा इस तरह से। और इनको कर देना है सीधा इस तरह से। और हम इसका बैग उठाएंगे, लगभग 1.5 इंची बैग उठाएंगे क्योंकि हमने 1 इंची इसका डाउन दिया है। और इसको कर देना है इस तरह से। और एक निशान हमें यहाँ लगा लेना है इस तरह से। और एक निशान हमें 1/2 इंची नीचे लगा लेना है। और एक निशान घुटने में लगा लेना है। और एक निशान हमें मोरी में लगा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसकी कमर 32 है ना, तो 32 का 1/4 करेंगे तो 8 आएगा, 8 चौक 32। और 1.5 इंची सिलाई का और पॉकेट के लिए जो डॉट डालते हैं उसके लिए। और 2 इंची की दोस्तों मैं ल्यूजिंग दे रहा हूँ। दोस्तों आप यदि 2.5 इंची की
लगाना चाहते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर 2.5 इंची भी लगा सकते हैं। और एक मार्का हमें यहाँ पर 2 इंची पर करना होगा और एक मार्का हमें यहाँ पर 1.5 इंची का करना होगा और एक मार्का हमें 1.25 इंची का करना होगा। दोस्तों फिटिंग पेंट को मैं बता रहा हूँ वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई भी साइज हो दोस्तों। और यहाँ पर हमें लगभग आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो, तो दोस्तों मैं इसमें लगभग ये टोटल रख रहा हूँ 3.5। इस तरह से 1.5 इंची एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ इसको। यदि कस्टमर के टाइट हो तो हम इसको खोल सकते हैं बाद में दोस्तों, लेकिन मैं तो क्या है कि कस्टमर अकॉर्डिंग ही कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। मैं सिलाई यहाँ पर 2 इंची पर करूंगा दोस्तों। और इसकी हिप दोस्तों, हिप के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से नाप के देख लेना होगा और यहाँ पर हमें एक बीच के मार्कर लगा लेना होगा। और ये लगभग 4.5 ऊपर हैं, तो इस तरह से 4.5 के ऊपर से इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेना है। और कि इसकी हिप 38.5 है, तो 9 चौक 36, 9.5 और 1 इंची हमें प्लस करना होगा सिलाई का 10.5 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि ये 38.5 है, तो लगभग 11:15 पर निशान लगा रहे हैं इस तरह से। और इनको कर देना है सीधा इस तरह से सीधा कर देना है। और इसको भी यहाँ से सीधा कर देना है इस तरह से, और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और दोस्तों हमें सैफंटी अच्छे से बैठानी आनी चाहिए दोस्तों। यदि सैफंटी अच्छे से बैठेगी तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेंट कटिंग होगी दोस्तों। इस तरह से हमें ये क्रॉस कर लेना है और ये मार्का कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों अब मैं इसकी गोलाई दूंगा। देखो दोस्तों गोलाई कैसे देनी है, इस तरह से ये हमें फ्रेंच कमर को इस तरह से बैठा लेना है इस तरह से, और इस तरह से ये आएगी। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरह से। और सिलाई हमारी आएगी यहाँ से इस तरह से। इसकी मैं निशान लगा लेता हूँ इस तरह से आएगी दोस्तों हमारी सिलाई यहाँ पर। इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों इस ग्राहक ने 3 पैंट डाली है दोस्तों, तो मैं आपको ये कटिंग कर ली है। और अब मैं दूसरी इसके ऊपर से नीचे कपड़ा बिछा के और ये रख के और फिर कटिंग करूंगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी पैंट भी जल्दी कटेगी और बार बार निशान लगाने की भी जरूरत नहीं होगी दोस्तों। यदि आपके पास भी इसी तरह की पैंटें आई, 2, 3, 4 पैंटें आई, तो दोस्तों एक को कटिंग करके और फिर यहाँ पर रख के, और ये समझ लो दोस्तों ये फरमाई है, और इसके हिसाब से वहां पर रख के और कटिंग कर लेना दोस्तों, बहुत जल्दी होगी। मैं तो इसी तरह से करता हूँ दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।